Hello, Pichu. Let's read the question. The shape of the graph between the separation of the slits and fringe width in Young's double slit experiment is. Assume that the distance between the source and the screen and the wavelength of the source are kept constant. So बच्चों हमें कंसीडर करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं एक प्राइमरी मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट और उसके बाद में इसे कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं दो नैरो स्लिट्स S1 एंड S2 जिनके बीच का स्लिट सेपरेशन मान लेते हैं स्मॉल d। अब प्लेन ऑफ स्लिट्स से कैपिटल D डिस्टेंस पर प्लेस कर देते हैं एक स्क्रीन जिस पर हम ऑब्टेन करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न। सो बच्चों यहाँ हमें ग्राफ का शेप बताना है सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स यानी कि स्मॉल डी एंड फ्रिंज सेपरेशन यानी कि बीटा के बीच में। सो हम एक्सप्रेशन लेते हैं फ्रिंज विड्थ का बीटा इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, जहाँ लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। अब बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन यानी कि कैपिटल डी एज वेल एज वेवलेंथ ये दोनों को कांस्टेंट रखा जाता है तो हमें मिल जाता है बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। इट मीन्स यहाँ से हमें इनवर्स रिलेशनशिप मिल रहा है। तो हम दो केसेस अगर मान लें कि जब स्मॉल डी टेंड्स टू ज़ीरो देन बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो बच्चों ये हमारे पास में केस हो जाता है। तो इसके कारण हमें जो ग्राफ मिलेगा सपोज वी आर टेकिंग द एक्सिस, यहाँ ले लेते हैं हम ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम लोगों ने वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है बीटा एंड एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल डी। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।